पैसा इन्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि ये डबल कब होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ 72। इस रूल को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, ये रूल ये कहता है कि अगर आपने किसी ऐसे एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है जो आपको 10% ईयरली रिटर्न देता है, तो 72 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 7.2 ईयर्स में आपका इन्वेस्टेड पैसा डबल हो जाएगा। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो, तो जिसमें 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिले, और आपने 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 30 ईयर्स लगेंगे। 72 डिवाइडेड बाई 2.5 अप्रॉक्स 30 ईयर्स लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। मतलब 30 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो सेम बैंक में, जिसमें 5.5 से 6% का रिटर्न मिलता है, हम 6 ले लेते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 12 साल लगेंगे आपके 1 लाख रुपए को डबल होने में। मतलब 30 साल में ये डबल डबल हो करके आपको 30 साल बाद 5.97 लाख रुपए मिलेंगे। और आपको पता है क्या, इससे भी ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, डेट फंड में, डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको 8 से 9% तक के रिटर्न मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो 72 डिवाइडेड बाय 8 ले लेते हैं हम, तो 9 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। मतलब 30 ईयर्स में आपके 1 लाख रुपए हो जाएंगे 10 लाख रुपए। और अगर आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड लिया होता निफ्टी या सेंसेक्स का, जिसमें लॉन्ग टर्म में हम 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से 72 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 6 ईयर्स, तो आपका 1 लाख रुपए 6 साल में डबल हो जाता। और 30 साल में ये डबल ट्रिपल होकर 34 लाख रुपए मिलता। और यही अगर आप किसी और दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाते जिससे 15 से 16% के रिटर्न मिलते हैं एनुअली, तो आपका ये पैसा मात्र 4.8 ईयर्स में डबल होके 30 ईयर्स में आपके 1 लाख रुपए हो जाते, 82 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में लगाते हो, जो बहुत हाई रिस्की होता है, लेकिन उसमें 20 से 21% तक के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपका ये 30 साल में हो जाएगा 3 करोड़ 48 लाख रुपए। गज़ब गज़ब है। तो 72 डिवाइडेड बाई 20 मतलब लगभग 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको 20 से 21% से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। ये जो मैं कंपनियाँ चुन रहा हूँ वो बड़ी कंपनियाँ हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, मतलब वो कंटिन्यूसली अपना वैल्यू इंक्रीज़ करते रहती है। और उनका कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हम एनुअली रिटर्न देख रहे हैं, वो 10 साल का काफ़ी हाई है। और ये सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मार्केट कैप आप देख सकते हो 3,94,000 करोड़ का है। और ये आपके सामने है इसका 1 ईयर का चार्ट, देख सकते हो निफ्टी अभी डाउन है, तो ये 1 ईयर का चार्ट भी डाउन है। और ये लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हो कैसे बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप इसके स्टॉक प्राइस को देखो तो 10 ईयर्स में 56% के कैगर के साथ ये बढ़ा है। 5 ईयर में 44, 3 ईयर में 34 और 1 ईयर में 19% से ये बढ़ा है। सेकंड कंपनी है डिवीज़ लैब, जो भी मार्केट कैप उसका 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। और इसका पीई अभी काफ़ी कम हो चुका है। ये 1 ईयर का चार्ट है, देख सकते हो आप, पिछले 1 ईयर में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी नीचे आया है। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट एक कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाता रहता है। अगर आप इसके CAGR को देखोगे तो 10 ईयर में 27, 5 ईयर में 40, 3 ईयर में 35 और 1 ईयर में 15% के रिटर्न मिले हैं। इसके बाद अगली कंपनी एशियन पेंट देखते हैं, जो 2,62,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है। और इसके अगर आप 1 ईयर के चार्ट को देखो तो अभी पूरे मार्केट डाउन होने की वजह से इसका भी 1 ईयर का चार्ट अभी कुछ महीनों से आपको एक लाइन में या फिर नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अगेन बहुत ऊपर जाता हुआ कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा है। इसका भी 10 ईयर का CAGR 24% है और 1 ईयर का 13%, 3 ईयर का 25 और 5 ईयर का 22% है। इसके बाद देखते हैं पिडिलाइट, जिसका मार्केट कैप अगेन 1,14,000 करोड़ का है। और अगर आप इसके 1 ईयर के चार्ट को देखो तो ये अगेन अभी कंसोलिडेट हो रहा है या थोड़ा नीचे आया हुआ है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि पूरा मार्केट डाउन है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी कंसिस्टेंटली ऊपर रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता है। इसका भी CAGR 10 ईयर का 31% है, 1 ईयर का 28, 3 ईयर का 26 और 5 ईयर का 27% है।
इसके बाद अगली कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर, जो फुटवेयर सेक्टर की लीडर है। 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1 ईयर का चार्ट देखेंगे इसका, तो 1 ईयर में ये कंपनी अभी कुछ कंसोलिडेट कर रही है पिछले 6-7 महीनों से, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो अगेन ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और चार्ट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इसका CAGR 10 ईयर का 55% है, 1 ईयर का 39, 3 ईयर का 46 और 5 ईयर का 40% है। ये सारी कंपनियां कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करती है। इनके ग्रोथ के पीछे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी के कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी सारी कंपनियों के काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है। कंपनियां फंडामेंटली साउंड है, अच्छी कंपनियां हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको 100 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें और खुद से सोच करके डिसीजन लें।